अगर आप अभी तक कुंवारे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी शादी एक भूत यानी कि घोस्ट से भी हो सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में हाल ही में एक विज्ञापन जारी हुआ है जहां पे जो लड़की 30 साल पहले मर चुकी थी उसके विवाह के लिए एक लड़का ढूंढा जा रहा है, वो भी अविवाहित, जिससे उसकी शादी की जाएगी। ये भारत में क्यों तेजी से प्रचलित हो रहा है, जहां पे लोग घोस्ट से शादी कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप वो न्यूज आर्टिकल दे दीजिए जिससे आपको ये विश्वास हो सके कि ये बिल्कुल भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं है, इन शॉर्ट से इसको लिया गया है और इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है। आप इस ट्वीट को चेक भी कर सकते हैं। ये प्रथा सर्वप्रथम चीन में प्रचलित हुई थी 300 साल पहले, जहां पर इस प्रथा को प्रचलित करने के पीछे दो मान्यताएं थी। पहला ये मान्यता थी कि किसी भी राष्ट्र में, यानी कि हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में कोई भी लड़का अविवाहित ना रहे, क्योंकि अविवाहित रहने से जो प्रजनन दर है उस पर इम्पैक्ट होगा, यानी कि प्रजनन दर कम होगी। और दूसरा, जो सामाजिक समृद्धि है वो भी बरकरार रहे, यानी कि जैसे ही विवाह होता है तो परिवार में खुशहाली हो जाती है और एक व्यक्ति अकेलेपन से दूर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो मानसिक अकेलापन है, ये जो मानसिक विसंगति है वो खत्म हो जाती है। और अगली जो मान्यता है, भारत में जिस तरीके से इसको लिया जाता है वह एक रूढ़िवादिता, नैरो माइंडसेट के साथ है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अविवाहित मर जाता है और उसके परिवार में अगर कोई क्राइसिस आ रहा है तो उस क्राइसिस को दूर करने के लिए, उस विपत्ति को दूर करने के लिए उस अविवाहित लड़के का विवाह करवाया जाए, जिससे उस घर में समृद्धि लाई जा सके। यानी कि घोस्ट मैरिज किसी परिवार में समृद्धि लाने के लिए भी कराया जाता है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको लेके अपराध भी बढ़ रहे हैं। यहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट आए हैं कि जहां पर जीवित व्यक्ति को मार दिया जाता है ताकि उन दो अविवाहितों का विवाह करवाया जा सके। तो क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की शादी करवाने के लिए उसको जीवित रहते हुए मार दिया जाए और उन दोनों की हड्डियों को मिला के विवाह संपन्न कराया जाए? क्या यह बिल्कुल भी लॉजिकल है? क्या इससे किसी परिवार में समृद्धि आ सकती है? यह बिल्कुल भी अनुचित लगता है। तो इस विवाह के बाद होता क्या, मैं इस विवाह की रस्में भी बता देता हूं। यहां पर दोनों व्यक्ति जो मृत हैं उन दोनों की हड्डियों को मिलाया जाएगा, फिर उनको जमीन में दफनाया जाएगा और दफनाने के बाद जो रस्म रिवाज हैं वो पूरे किए जाएंगे। हड्डियों को मिलाने से पहले कहीं कहीं पर 7 फेरे भी लिए जाते हैं दोनों हड्डियों के, और फिर उनको मिट्टी में दफना दिया जाता है। जब विवाह दफनाने की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि विवाह संपन्न हो जाता है, तो फिर लोगों को भोज भी कराया जाता है और इस प्रकार यह घोस्ट मैरिज संपन्न होती है। इसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण है वह मुख्य रूप से यह बताया जाता है कि अविवाहित व्यक्ति का मृत्यु हो जाने से उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।